राहु जिंदगी के साथ है और जिंदगी के बाद है। जिंदगी एक ऐसा मोड़ लाके खड़ा कर देती है जब आपको डिसीजन लेने ही पड़ती है। आज मैं बात करूंगा कि कन्या राशि वालों के जीवन में राहु ऐसा पासा पलटने आया है, ऐसा जीवन में परिवर्तन करने आया है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कन्या राशि वाले और राहु का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि आपकी लगन का स्वामी है बुध, और बुध से सारी जो बुद्धि है वो राहु ने ले ली है, यानी अब बुध का कारक राहु हुआ। आज मैं बताऊंगा कि 2 अगस्त सन 2026 से और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय, यानी जो बचे हुए 2026 के 5 महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ राहु का पासा पलट जाएगा और राहु महाराज अब ऐसा परिवर्तन करेंगे जो आपकी 7 पुस्तकों को बदल के रख देंगे। जहां राहु की बात करें तो आपके पिछले 18 महीने से छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में राहु अभी तक सतवेसा नक्षत्र में चल रहे थे। अब इनका राशि परिवर्तन तो अभी नहीं होगा, क्योंकि 18 महीने बाद ही अपना राशि परिवर्तन करती है। इनका होने जा रहा है नक्षत्र परिवर्तन। सतवेसा नक्षत्र यानी अपने खुद के नक्षत्र से निकल के ये पहुंचेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। छठे भाव में राहु बैठा हुआ शत्रु अंता योग बनाता है। आपके जिंदगी में कलेश, कोर्ट कचहरी के विवाद, परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, आपके जीवन के कर्जे, ये सब अब मुझे आने वाले 5 महीनों में दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु अब आपकी बुनियाद को ही बदल के रख देंगे। अभी तक ये जो है सतवेसा नक्षत्र में थे, जो आपके जीवन में आपके काम बने तो हैं, मगर जब से ये जनवरी सन 2026 का समय लगा है और 15 जुलाई सन 2026 तक का समय आपका ऐसा आपको लगा है कि काम बने 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 और वो काम अटक गए हैं। राहु को 2 चीजों से जोड़ा गया है, पहले आपके जीवन का फोकस और दूसरा आपके जीवन का भटकाव, क्योंकि राहु कभी बीच मझधार में छोड़ने वाला ग्रह है ही नहीं। या तो आपकी नैया पार लगेगी नहीं, या आपकी ये नैया पार लगा देगा और आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। देखिए, आपका ये घुट घुट के जीना अब बंद हो जाएगा। अब आप घुट घुट के नहीं जियोगे, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जब 2 अगस्त सन 2026 से सुबेरे 9:44 पर ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो आपके जीवन के बड़े बदलाव तो होना निश्चित है। अब बड़े बदलाव कौन कौन से होंगे? देखिए, आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी विवाद है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु क्या करता है, ये ऐसे कलेश में फंसवा देता है जो आपके जीवन का टाइम को बर्बाद करता है। या तो वो कोई सेहत से संबंधित मसले हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन हो सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपकी है या कहीं ना कहीं किसी ने हिस्सेदारी उसमें लगा दी है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, या आपने किसी से कर्जा लिया है, अब आप कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं तो उसकी टेंशन है, या आपका कोई काम धंधा है वो चल नहीं रहा और आपका व्यापार आप कर रहे थे पहले पिछले कई सालों से चल रहा था, मगर जब से सन 2026 लगा, ये आप बताना कि आपके जीवन में ये चीज़ें घटित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, या पिछले महीनों में जब से ये 2026 लगा है तो आपके जीवन में ये चीज़ें हुई हैं, आपके जीवन में तूफान आया है कि नहीं आया, कि भाई आपका व्यापार चल रहा था और एकदम से डाउनफॉल आ गया और आपके ऊपर कर्ज हो गया, क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए, या आपकी नौकरी छूटी पड़ी है, आपकी सेहत खराब है, आपके अंदर कोई रोग ऐसे बन गए हैं उनका या तो अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता या आपको उसका इलाज नहीं मिलता। बहुत ऐसे मसले हैं। अब ये मसले क्या है, 2 अगस्त से दूर होंगे जब राहु महाराज, क्योंकि राहु शरारती ग्रह है, फायदा भी देता है तो नुकसान चोट भी पहुंचाता है, तो ऐसी पहुंचाता है जो इंसान जिंदगी भर याद रखता है। अब इनसे बचना आपको है, राहु के शुभ काम करने हैं, क्योंकि राहु क्या है, हमेशा नुकसान नहीं देते शनि राहु केतु, मगर इंसान को चोट जब लगती है जब वो डिसीजन पावर क्षमता लेता है मगर वो गलत दिशा में लेता है, और सही दिशा में लेगा तो वो राजा बना देगा। भाई कभी कभी फैसले दिमाग से नहीं लेता इंसान, दिल से लेता है, और दिल के फैसले धोखे में जाते हैं।
राहु को टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च, खोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, विदेशों के काम, विदेशों में नौकरियां, ऑनलाइन वर्क, इसका कारक बताया गया है। अब इनसे आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको फायदा होगा। या कोई नौकरी छूटी पड़ी है एमएनसी कंपनी में और इंटरव्यू देंगे तो 2 अगस्त के बाद नौकरी फाइनल हो जाएगी। 27 जुलाई सन 2026 से 11 दिसंबर सन 2026 तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। इसमें आपको फायदा भी होगा, मगर आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के काम करेंगे तभी फायदा होगा। क्योंकि क्या है, मेकिंग क्षमता, माइंड की क्षमता, डिसीजन पावर, ये सब चीजें क्या है, ग्रहों से आती है। अगर इंसान भटक रहा है तो नुकसान है, और इंसान फोकस में जा रहा है तो उसका फायदा है। देखिए, आप फायदा चाहते हैं, राहु शनि से पैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं जीवन में तरक्की, आप चाहते हैं कामयाबी, आप चाहते हैं एक सुंदर घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छी नौकरी, अच्छी शादी, तो आपको सोचना होगा कि आप ग्रहों से चाहते हैं, मगर आपने ग्रहों के लिए किया क्या है, आपने इनसे क्या सीखा। क्योंकि राहु क्या है, रिसर्च करवाता है, खोज करवाता है, नॉलेज को बढ़वाता है। आपकी राशि का स्वामी बुध है, लगन का जो राजा है वो बुध है, आप बुद्धिजीवी हैं, मगर कभी कभी बुद्धि घास खा जाती है और इंसान के जो डिसीजन है वो सीधे खराब होते हैं, वो सीधे आदमी को चोट पहुंचाते हैं। तो सही डिसीजन लीजिए। राहु लतों का भी कारक है। यहाँ लत क्या है, आदमी के लिए फायदेमंद भी साबित होती है मगर नुकसान भी देती है। अब क्या है, आपका वर्क क्या है, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कोई मोबाइल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, या किसी भी रूप में पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू या प्रॉपर्टी का काम, इससे संबंधित काम है, तो इसमें राहु सफलता दे देता है। क्योंकि राहु को थोड़ा सा लती ग्रह माना गया है। अब लत क्या है, नुकसान का भी कारक बनती है, फायदे का भी कारक बनती है। अब आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, उसके आधार पर ही राहु फायदा या नुकसान देता है। क्योंकि क्या है, राशि में तो अच्छा है मगर लगन कुंडली का भी इसमें जो है राहु का प्रॉमिस रहता है, उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलती है। तो थोड़ा सा सीखिए, समझिए। अगर आपको परेशानी है, भटकाव है, दिशा नहीं मिल रही, तो आप अपना कुंडली विश्लेषण कराइए। उसमें यह पता चल जाता है भाई राहु फायदा देगा या नुकसान देगा। अब जो लोग शेयर, सेंसेक्स से जुड़े हुए हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे काम करती हैं, अब उनकी कुंडली में राहु बुध का खेल चलता है। अगर राहु बुध अच्छे हुए तो लाखों करोड़ों का खेल करवा देंगे, नहीं तो लुटिया डुबा देंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या जिनको पैतृक संपत्ति वसीयत से मिली है, वो भी राहु की देन है। जिनको माता पिता की संपत्ति मिली है, बाप दादा की कोई जागीर मिली है, कोई खेत, प्लॉट, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स, कोई भी वो नाम कर गए तो समझ लो राहु शुभ है, तो उसको बढ़ाइए। या अगर कोई पुरानी जमीन है आपकी और आप बेचना चाहते हैं, तो यहाँ जो अगले जो अगस्त से दिसंबर तक का 2026 तक का समय है, तो अगर कोई पुरानी जमीन बेचना चाहती है तो बिक जाएगी, अच्छे दामों पे बिकेगी। तो आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों का खेल होगा। भाई आपने, आपके जो परिवार के जो बाप दादा थे उन्होंने बहुत कम रेटों में बेची थी, आज करोड़ों अरबों में बिक रही है। या कोई जॉब आपकी अटकी पड़ी है तो जॉब लग जाएगी। मगर थोड़ा सा ध्यान रखिए, राहु स्वतंत्र ग्रह है, ये चाहता है कि आप फोकस बनाएं, भटकाव से बंद रहें, लत को नहीं पालें, डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी करें, तब आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी के डिसीजन हमेशा सही नहीं रहती, वो नुकसान दे देती है। धैर्य से काम करेंगे, थोड़ा सोच समझ के विचार लेके डिसीजन लेंगे, तो आप देखिएगा राहु आपको रोड़पति से करोड़पति बना देगा। और ये अगले 5 महीने में ही बनाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय वर्ष 2026 का रह नहीं गया। पिछले महीनों में तो राहु ने ज़्यादा फल अच्छे दिए ही नहीं है। और आप ही की राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी राशियाँ हैं वो भी ज़्यादा अच्छे फल उनको नहीं मिले हैं। मगर अब राहु का मंगल के नक्षत्र में जाना, धनिष्ठा नक्षत्र में जाना, ये बहुत फायदे का आपके लिए सौदा साबित होगा। बस थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना है, डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी रखनी है। और आप अगर नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ समय है। कोई नया काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा छोटी पूंजी से करें, और अपनी कुंडली से मैचअप करके कोई काम करेंगे तो जीवन में सफलता अधिक मिलेगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखिएगा। और कोई परेशानी आ रही है तो फिर अपना वर्ष में एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेंगे तो कुंडली विश्लेषण अवश्य होगा। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम कुंडली विश्लेषण करते हैं।
हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करके, तो आपके जीवन में अगर कोई भटकाव है तो आप कुंडली विश्लेषण करा सकती हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।